वाह। नहीं, हमारा अपने से हम लोग ने तैयार किया है। इसमें कौन सा? कि है नया झारखंड कैसे बनाना है, झारखंड पर ही हम लोग ने पोयम ये तैयार किया है। इसको जैसे मैं सुनना चाहती हूँ। सुनाएंगे आपको। हाँ प्लीज़। आप सभी को जय मसीह की। आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे आदिवासियों का जीवन कैसा है, क्यों प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, क्या हालात बना के रखा है सरकार ने। चाहे वो किसी भी राज्य की बात कर लो, उत्तराखंड कर लो, इस तरीके से छत्तीसगढ़ कर लो, बहुत सारे जहाँ पर आदिवासी समाज के लोग बहुमूल्य संख्या में, बहुत ज़्यादा संख्या में, बहुसंख्यक संख्या में हैं, तो वहाँ की स्थिति क्या है, हालात क्या हैं, आज आपको देखने को मिलेगा। जिस तरीके से स्कूल में जो पढ़ाते हैं वो पहले आदिवासी थे, लेकिन उनका कहना है कि मेरे पिता ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया था, तो मैं भी प्रभु यीशु मसीह को मानता हूं और ग्रहण किया हूं। तो जिस तरीके से यहाँ हमें देखने को मिलेगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आज इस वीडियो में आप बने रहिएगा, जहां पर ईसाई समाज को लेकर के नफरत भरी बातें कही जाती हैं, और जिनके पेट भरे होते हैं, जिनके पास सत्ता होती है, जिनके पास धन होता है, जिनके पास दौलत होती है, उनको लगता है कि धर्म परिवर्तन करते हैं, जाति बदलते हैं। लेकिन जिस तरीके से मसीह समाज ने भारत की शिक्षा को आज तक संभाल के रखा है, उसको किसी को नहीं दिखता है। कुछ लोगों को तो एकदम ही नहीं दिखता है, जो अपने आप को जो सत्ता में बैठे हैं, क्योंकि अभी वो पावरफुल नहीं, अभी वो सत्ता में उनके पास ताकत है, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि ईसाई समाज के, जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत सारे बोलते हैं कि ये कैंसर से भी खतरनाक है, डेंजरस है, ये है वो है, बहुत सारे बयानबाजी करते रहते हैं। लेकिन आपको सच्चाई आज देखने की मिलेगी। आप इस वीडियो में बने रहिएगा और इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो आइए पहले इस वीडियो को देखते हैं। इस रिपोर्टर के द्वारा आपको रिपोर्ट में जो दिखाया गया, रिपोर्टिंग की है, उसमें बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। क्या सच में ईसाई धर्म बदलते हैं या जात बदलते हैं, या उनको जीवन देते हैं, या उनके जीवन के लिए बहुत कुछ अच्छा करते हैं। तो आइए देखते हैं। वाह। नमस्ते। डांस प्रैक्टिस, कोई प्रोग्राम चल रहा है अभी? अभी नहीं आने चल रहा वाला है। कौन सा? सर को पूछिए। सर हैं आप? टीचर हैं? कौन सा प्रोग्राम चल रहा है बच्चों का? अभी एनुअल फंक्शन है, अभी तो उसके लिए प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। क्या क्या प्रिपरेशन, अभी क्या क्या प्रिपरेशन हो रही थी? अभी तो जस्ट प्रिपरेशन ही चल रहा है हम लोग का। पोयम है अभी, हाँ। डांस कंपटीशन है। अच्छा, ये कौन सा पोएम, मुझे सुनाइए ना थोड़ा सा। नहीं, ये अपना हम लोग प्रैक्टिस के लिए हम सुना रहे हैं कि कैसे बोलना है पोयम। अच्छा, तो एक बार बोल के दिखाइए। आया आप लोगों को? अभी तो जस्ट हम लोग शुरुआत ही किए हैं, तो फिर भी थोड़ा बहुत कौन सा पोएम से सिखा रहे हैं बच्चों को? नहीं, हमारा अपने से हम लोग ने तैयार किया है। इसमें कौन सा? कि है नया झारखंड कैसे बनाना है, झारखंड पर ही हम लोग ने पोयम ये तैयार किया है। इसको जैसे मैं सुनना चाहती हूँ। सुनाएंगे आपको। हाँ प्लीज। एक मिनट। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। क्या नाम है? नाम नहीं पता अपना? आप ढूंढे ना पोएम। मिल गया? बजाइए। नहीं, ये खुद लिखा है हमने। खुद लिखा है तो आप मुंह से ही गा दीजिए फिर। नहीं, गा नहीं सकते हैं, अभी तो इतना बयाड़ नहीं है, लेकिन लिखे हैं तो फिर आपको अच्छा सुना लिखे हैं, सकते हैं। सुनाइए सुनाइए, हम ठीक सुनेंगे। है। इसमें ये झारखंड के बारे में हमने ये लिखा है। तो हाँ, हम बदलेंगे झारखंड। जी। ठीक है। तो पर्वत झरने की खूबसूरत नज़ारा, जी। पूर्वजों ने इसलिए यहाँ डाला डेरा, अब कर्तव्य बनता हमारा बदलने को झारखंड सारा। जी। खनिज कोयला से भरा पड़ा, क्यों फिर मूल निवासी गरीब खड़ा, बाहरी लोग चाटते मलाई पेड़ा, इसलिए सबकी खटिया खड़ा। जागो उठो और सजग हो जाओ, अलसी निद्रा को दूर भगाओ, मायावी दुनिया में न खो जाओ, शिक्षा ग्रहण कर DCSP बन आओ। वाह। फिर करेंगे ऐसा खेला खेल, भ्रष्टाचारियों लुटेरों पर कसेंगे नकेल, क्या बात है। सजा होगी ऐसा ना मिलेगी उसको बेल, ज़िंदगी गुजारनी होगी अंदर वो जेल। जब तक उसको न आएगी काम से बाज, तब तक हम उठाएंगे बुलंद आवाज़, इसमें न हो किसी को ऐतराज़, निर्माण करें सुंदर परिकल्पनात्मक समाज। इसके लिए लोगों को एकजुट करेंगे, स्वशासन व्यवस्था को मजबूत करेंगे, SPT-CNT एक्ट सख्ती से लागू करेंगे, तभी बाहरियों पर काबू पाएंगे। अभी भी कुछ नहीं है बिगड़ा बात, आदिवासी मूल निवासी हो जाएं एक साथ, भ्रष्टाचारियों लुटेरों को देंगे ऐसा दंड, हाँ हम बनाएंगे सुंदर झारखंड। क्या बात है, ताली बजाओ मास्टर साहब के लिए जोरदार। अच्छा मास्टर साहब, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अगस्टिन किस्कू है। अगस्टिन किस्कू। जी। ठीक है।
तो आप क्रिश्चियन समाज से हैं या फिर आदिवासी? हाँ, मैं क्रिश्चियन समाज से हूँ, आदिवासी समाज से हूँ, लेकिन कन्वर्टेड। आप कन्वर्टेड हैं, ठीक है। कब कन्वर्ट हुए? हमारा जो परिवार ही पहले से ही था, तो फिर मम्मी पापा कन्वर्ट हुए, उसके बाद आप तक वो, ठीक है। आपने इस पोयम में इन बच्चों को सिखा रहे हैं आप? जी। किन बच्चों को? ये छोटे छोटे सारे बच्चों को या फिर ये तो चुनिंदा? प्रोग्राम है, तो फिर उसमें तो आपको ये करना पड़ेगा ना, वो हम लोग वहाँ पर दिखाएंगे, तो फिर वो अपना पोयम को सुनाएगा वहाँ। सुनाएगा, बिल्कुल जी। सही बात है। आपने यहाँ पे दो शब्दों का प्रयोग किया है, एक आपने बाहरी शब्द का प्रयोग किया, दूसरा आपने कहा कि मूल निवासी आदिवासियों को एक होना है। दो शब्दों का प्रयोग किया। ये बाहरी किसको कह रहे हैं इस पोयम के जरिए? पोयम के जरिए, जैसे अभी तो ये जो मामला है बहुत ही राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा ये चर्चित है। कौन सा? जैसे ये 1932 वाला, तो ये इस पर ही बहुत सारे लोग कहने का है कि जो 1932 से पहले जिसका खतियान है, तो उन्हीं लोग को ये यहाँ जो है रहने की या जो भी मान्यताएं, जो सरकारी जो लाभ उसको मिलना चाहिए, इस तरह की बात। 1932 का खतियान इनके पास? जी जी। अच्छा, तो मतलब बाहरी फिर कौन कौन हुआ जो अन्य प्रदेशों से हैं? जी जी हाँ, वही बाहरी वही सब है जो अभी बहुत सारा अभी देखने को मिल रहा है। जैसे सरकार में भी इस तरह का है बाहरी। अच्छा। जैसे वो अभी सरकार में क्या बाहरी? बाहरी जैसे बहुत सारे लोग जो बाहर से नौकरी के लिए आते हैं, यहाँ पर बैठ जाते हैं, इस तरह का जो गलत नीति का जो है निर्माण किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? ये सरकार के द्वारा किया जाता है, हर एक सरकार के द्वारा किया जाता है। ये जो अभी हेमंत सरकार है, इसके द्वारा भी ये किया गया है। ये तो बहुत छूट दी गई है इसमें। तो पिछले बार का सरकार में था कि 1985 ये जो स्थानीय नीति लागू हुई थी, तो उसमें भी तो बाहरी तो उतना ये हो ही नहीं पा रहा है कि जो मूल निवासी है यहाँ का, लोग को लाभ मिले। ये तो कोई बात हो ही नहीं रहा है इसका। सही बात है। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, जो आपने अभी इसमें लिखा है कि आदिवासी मूल निवासी, वो सब एक होना पड़ेगा, तो लेकिन मैं यहाँ पे भाई साहब, मैं बहुत एक समस्या कह लीजिए, या फिर मैं पहली बार इस चीज़ को देख रही हूँ। मैं बाहर से यहाँ पर आई हूँ, मैं भी, आप मुझे भी कहें तो मैं भी बाहरी हूँ, ठीक है, लेकिन मैं तो पत्रकार हूँ, आपके प्रदेश में बसने नहीं आई। तो मैं यहाँ पर देखती हूँ कि क्रिश्चियनिटी जो है, जो मिशनरीज़ हैं, उन्होंने बहुत यहाँ पर अपना पैर पसार रखा है। आप गाँव में देखेंगे तो, और मैं जिनसे भी बात करती हूँ, वो एक जनरेशन पहले क्रिश्चियन बने होंगे या फिर वो अभी नए नए क्रिश्चियन बने होंगे। तो क्या लगता है इस पर भी कहीं नकेल कसनी चाहिए? क्योंकि हाँ, क्या बोलेंगे आप मास्टर साहब? आपकी राय उस तरह से, मतलब वो आपकी जो देखने की नज़रिया है, वो आप उस नज़रों से देखेंगे तो फिर आपको लगेगा कि यहाँ पर भी जो मिशनरी जो है इस तरह से फैलाए हुए हैं। लेकिन थोड़ा सा और अधिक जो आप इस बारे में अगर गहनता जो अगर स्टडी करोगे, हमारी जैसे सोच है, इसमें जो है जो आपका प्राइमरी जो सेक्शन होता है, प्राइमरी जो स्कूल होता है, लगभग जो मिशनरी ही संभाल करके रखे हुए हैं। आप जैसे सरकारी स्कूल को देखेंगे तो फिर हाँ, इस तरह का जो व्यवस्था है वो नहीं आपको मिलेगी। तो इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि जो क्रिश्चियनिटी के मिशनरी के चलते ही जो है इतना कन्वर्टेड हुआ है, लेकिन आपको बुराई से ज़्यादा आपको अच्छाई नज़र आएगी यहाँ पर क्रिश्चियनिटी को लेकर। ये हम नहीं कहेंगे कि हम जो है क्रिश्चियन है इसलिए हम उसका तारीफ़ कर रहे हैं। मैं इस बात का बिल्कुल मैं निष्पक्ष होकर के ये मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इससे आपको नहीं लगता है जो सरना धर्म की बात होती है यहाँ पर, मैं देखती हूँ कि हेमंत सोरेन जी भी इसको बहुत लेके वोकल हैं, सरना धर्म को लेकर के। तो सरना धर्म कहीं खतरे में नहीं आ जाएगा अगर धीरे धीरे अगर ये इस तरीके से ही चलेगा? तो मिशनरीज़ कह लीजिए या फिर घुसपैठ कर लीजिए, क्योंकि हम जिस इलाके में हैं पाकुड़, और यहाँ पर मैं देखती हूँ कि कन्वर्जन बहुत तेज़ी पर हो रहा है। लेकिन इस पर आप कन्वर्जिंग का मतलब यहाँ पर ये नहीं है। बहुत सारे लोग पता नहीं क्या सोचते हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी में भी इन चीज़ को एकदम से बनाए रखता है। जैसे बहुत सारा हमारा जो सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होता है, जैसे हम गाते हैं, तो उसी धर्म के अनुसार जो भी हमारा राग होता है, जैसे दोंग, लागणे, सोहराय, दसाएँ, ये सारा चीज़ जो है उनमें इंक्लूडेड है। लेकिन इसमें कहीं यीशु मसीह तो आ ही जाते हैं। यीशु मसीह आ जाते हैं, वो धर्म पर निर्भर करता है। अब इसको संस्कृत से जोड़िएगा तो धर्म और संस्कृत तो अलग चीज़ हो जाएगी ना, फिर इसको मिलान ये करना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इस तरह से किसी को भी अच्छा, आपको नहीं लगता कि 5-10 जनरेशन के बाद उनकी वही संस्कृति बन जाएगी जिस धर्म से वो बिलोंग करेंगे? नहीं, ये कहना तो बिल्कुल ही, जैसे आप कहना है तो ये तो सही में खतरे में तो पड़ेगा ही। ठीक है, क्योंकि लेकिन इस बात का ये इस पर एक ठोस काम होना चाहिए। आपको लगता है, आप क्रिश्चियन हैं, आप झारखंड के रहने वाले, इतनी अच्छी कविता आपने मुझे सुनाई, क्या इन मुद्दों पर, क्योंकि सरना धर्म जो है उसको लेके बहुत पार्टियां वोकल हैं। कल्पना सोरेन का मैं एक स्पीच सुन रही थी जिसके ऊपर वो जाकर के ये सारी बातें बोल रही थी। तो सरना धर्म को लेके और
दृढ़ होना जरूरी, क्योंकि उन्हीं का क्षेत्र है ये संथाल। उन्हीं का क्षेत्र है। हाँ, तो क्या इसमें और थोड़ी सी देखभाल और ज़रूरत है? कड़ाई होनी चाहिए। हाँ, कड़ाई का क्या कहना है इसमें। सिंपल शब्दों में बताइए, क्या सरना धर्म को इससे खतरा नहीं है? जरूर खतरा है, खतरा है, एकदम खतरा है। इस बात को ये मानते हैं, खुद मिशनरी स्कूल में पढ़ाते हैं। कितने साल से पढ़ा रहे हैं? अभी जस्ट अभी शुरुआत ही मैंने किया है। शुरुआत हुआ है, और ये खुद क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, और ये खुद कह रहे हैं कि सरना धर्म को इससे खतरा है और इसे रुकना चाहिए। आपने बहुत बड़ी बात बोली है मास्टर साहब, आपको पता है ये बात? बहुत बड़ी बात बोली है आपने। मैंने बोला है, लेकिन जिस तरीके से आप उसको दिखाने का कोशिश किया, थोड़ा सा आपका जो तरीका है मैं कौन सा, आपने जो कहा है मैंने वही दिखाया है। पीछे नहीं, आपने जो हमारा पॉइंट्स को लेकर के जो आप वहाँ पर बोल रहे हैं ना, थोड़ा सा लग रहा है कि जो है हमारी उस तरह का ये नहीं है कि आप जैसे एकदम से बंद करना चाहिए, ये हम नहीं कह रहे हैं। ठीक है, हम सोच रहे हैं कि ये आपका ये जो कन्वर्टेड जो आपका जो ईसाई होगी, ठीक है, वो भी उसी चीज़ को ही मानते हैं, लेकिन थोड़ा सा तरीका उसका अलग होता है। लेकिन बिल्कुल ही इसको एक कहना कि एकदम से ये पूरी तरह से कन्वर्टेड हो चुके हैं या उस धर्म को नहीं मानते हैं, इस बात को नहीं कबूल किया जा सकता है। ठीक है, इस बात को नहीं, मैं वही तो आपसे पूछ रही हूँ कि सरना धर्म को इस चीज़ से खतरा है कि नहीं। मैं सिंपल ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ के मूल निवासी तो सरना धर्म को मानते हैं। आपका फैक्टर पड़ेंगे, फिर उस पर तो बहुत डिटेल फिर बात होगी, तो फिर इतना नहीं उस पर तो इस तरह से नहीं ना हम कह पाएंगे। तो थोड़ा सा उसके लिए ये करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, बहुत सारा बिंदु जो है उस पर बात करनी आपको नहीं लगता कि समाज चूँकि इतना पिछड़ा है आदिवासी, इस वजह से भी ये, चूँकि आप लोग क्या स्कूल देते हैं, कितनी फीस जाती है बच्चे यहाँ पर? कितनी फीस है यहाँ पर? आप कौन सी क्लास में हो? 9th। कितनी फीस है आपकी? महीने 300। महीना 300 जी। पापा क्या करते हैं आपके? किसान है किसान है जी। क्या क्या मतलब क्या खेती करते हैं? धान सर। धान। तो उसको मार्केट में बेचने जाते हैं कि कैसे? पैसा आपके मतलब आपके यहाँ फिर पैसों का कैसे प्रबंध होता है? मार्केट बेचते हैं। मार्केट में बेचते हैं। कितना कमा लेते हैं आपके पिताश्री? ना कमा लेते हैं, इतना तो नहीं बता पाएंगे। उतना तो नहीं बता पाएंगे। जैसे ये 300 रुपये मतलब स्कूल का, तो ये समाज सेवा तो नहीं हुआ कि आप इसको समाज सेवा में कहेंगे? अब समाज नहीं, हाँ। ठीक है, अब सारी चैरिटी पर तो नहीं चलेगी ना बात। या कुछ तो ये जो फ्री वाले जो सिस्टम होता है, ये बहुत गलत होता है। अभी जैसे सरकार जो है इस तरह का जो मैया सम्मान योजना जो चालू किया है, इस तरह से लोगों को जो है और ज़्यादा जो है उसको आलसीपन का जो है उसमें ये होगा, क्योंकि उसको तो लगेगा कि हमको महीना में मिल जाएगा पैसा। इस तरह से अगर चीज़ों को देते रहिएगा तो फिर और ज़्यादा जो है समाज और दूसरा और प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे ये प्रॉब्लम के बारे में हम जो बात कर रहे हैं, फिर दूसरा प्रॉब्लम, फिर कोई आकर के फिर पूछेगा कि ये नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हम जो नज़रिया होता है वो थोड़ा सा देखने का तरीका होता है। मैं जो हूँ यहाँ पर, मैं कार्यरत हूँ यहाँ पर, तो मैं सिर्फ सरकार का जो गलत नीति की वजह से यहाँ पर कार्यरत हूँ, नहीं तो फिर मैं अच्छा खासा मैं बीएड धारी हूँ। अभी तक हमको कोई अवसर मिला ही नहीं है। 2016 से भी जो है 2016 से जो है टेट एग्जाम तो हुआ ही नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँगा? सही बात। तो एक तरह से आप सोचिएगा मैं एक अपना ही समाज का मैं सेवा कर रहा हूँ, दूसरी तरफ से हमको कुछ तो पैसा मिलना चाहिए हमारा भरण पोषण के लिए। हाँ। तो उन सारी चीज़ों को तो फिर आप कहाँ पर एडजस्ट होइएगा? जहाँ आपका स्कूल मिलेगा, जहाँ हमको सुविधा मिलेगी, वहीं पर जा करके होंगे। अगर इस चीज़ को आप कन्वर्टेड होकर के आप बोलिएगा कि जो है इसमें समाज सेवा नहीं हो रही है, तो फिर ये आप तो गलत हो जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारी भी समाज सेवा हो रही है। हम जैसे अपना जो भी परिवार पोषण कर रहे हैं, यहीं के पैसे से पोषण कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात कि अगर सरकार अगर बच्चों को शिक्षा अच्छी देने लगे, अगर उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी देने लगे, समाज में अच्छा काम करने लगे, तो शायद जो सवाल उठता है, चाहे आप फिर क्रिश्चियन मिशनरीज़ पर कह लीजिए या फिर आप इस्लाम धर्म जो कबूल करवाते हैं उनके ऊपर कह लीजिए, शायद वो सवाल उठना बंद हो जाए, क्योंकि ये बच्चे, ये लोग जो हैं उस तरफ आकर्षित ही नहीं होंगे। सही कह रही हूँ? जिस तरीके से आपने इस वीडियो क्लिप में देखा, तो आपको यहाँ पे क्या आपको देखने को मिला? कुछ ऐसा लगा कि यहाँ पे धर्म बदला गया, जाति बदला गया, मजहब बदला गया। लेकिन जब सरकार किसी प्रकार से उनको न शिक्षा देती है, न उनको बराबरी का बैठने का दर्जा देती है, न आदिवासियों को कोई सम्मान होता, न कोई इज्जत होती है, न किसी प्रकार का कुछ नहीं होता है। क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे देखे हैं स्थान, बहुत सारे, चाहे मध्य प्रदेश देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए, जितने भी आप राज्य देखेंगे जहाँ पर आदि इस तरीके
जैसे आदिवासी समाज के लोग बहुत संख्यक में हैं, वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो इक्का दुक्का जो होंगे उनकी क्या हालत होगी अब जानते होंगे। लेकिन यहाँ पे मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से भारत में जातिवाद का प्रथा जिस तरीके जहर से भी खतरनाक है, क्योंकि ये चीज़ हम जानते हैं, हर एक समाज का वो जानता है जो निचले स्तर पर है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप क्या सोचते हैं? क्या इसमें आपको ऐसा लगा कि जो बच्चों को शिक्षा देता है, जो मास्टर है, जो टीचर है, वो शिक्षा देता है, क्या वो धर्म बदलता है, क्या जात बदलता है? लेकिन सरकार को हमेशा किसी न किसी प्रकार का मुद्दा चाहिए। आदिवासियों को लेकर के कहेंगे हम ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारी SC ST OBC को कहेंगे हम ये करेंगे वो करेंगे, तो बहुत सारे वादे करते रहते हैं, क्योंकि वादा पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि जानते हैं जिस दिन हम इनके लिए कुछ कर देंगे तो उस दिन हमें या ना वोट देंगे न कुछ देंगे। इसीलिए मुद्दा बना कर रखते हैं, बैठा कर रखते हैं OBC SC ST लोगों का, ताकि हमारा पेट चलता रहे, हमारी पार्टी चलती रहे, हम विधायक मंत्री बनते रहें। इसलिए ये लोग ऐसा करते हैं। नहीं तो भारत में इतना पैसा, इतना सब कुछ है, इतना अच्छा सिस्टम है, अगर किया जाए तो सब कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन इनको करना नहीं है, क्योंकि जातिवाद को अगर ख़त्म कर देंगे तो बहुत सारी बातें हो जाएंगी कि कोई किसी को पूछेगा नहीं, क्योंकि हम जानते हैं पैसा ही हर सबसे बड़ी जाति होती है। तो आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।